पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्लास में जो अगर आप पूरा क्लास लेते हैं और हर एक प्रश्न को लगाते हैं तो आगामी परीक्षा में पर्यावरण से पूछे गए हर एक प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। आइए प्रश्न को मैं पढ़ूंगा और ऑप्शन आपको दूंगा, ठीक है। आप लोग को ध्यान से सुनना है और टिक आपको आंसर बताना है और अपने आप को जांच करना है। जैसे पहला कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आर्कटिक आर्कटिक वनों में। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। शंकुधारी वनों में। और डी ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में। बताएं। प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आर्कटिक वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में और शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। सारे प्रश्न पर्यावरण से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैसोहोल एक मिश्रण है। पहला ऑप्शन है समान आयतन में गैसोलीन एवं इथेनॉल का। दूसरा है अधिक गैसोलीन और कम इथेनॉल का। सी है अधिक इथेनॉल और कम गैसोलीन का। और डी है कई प्रकार की गैसों का। ठीक है, तो आप ऑप्शन चुन सकते हैं। प्रश्न था गैसोहोल एक मिश्रण है, अधिक गैसोलीन और कम इथेनॉल का। अधिक गैसोलीन और कम इथेनॉल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे तभी जो ऑप्शन है उसका सही चुनाव कर पाएंगे। 3 है यदि किसी जल स्रोत की बीओडी कम है तो आप जल के विषय में क्या बताएंगे? यह अधिक प्रदूषित है। दूसरा, यह कम से कम प्रदूषित है। यह कम से कम प्रदूषित है। और सी है जीव जंतु बहुतायत है। जीव जंतु बहुतायत है। खनिज लवणों की प्रचुरता है। खनिज लवणों की प्रचुरता है। बताएं। देखिए, कह रहा है किसी जल में बीओडी की मात्रा क्या है? कम है। तो आप कहेंगे यह कम से कम प्रदूषित जल है। क्या कहेंगे? यह कम से कम प्रदूषित जल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है
कि पर्यावरण को बचाने के लिए हर किसी को ए दिया है वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। बी है पौधों का समुचित देखभाल करना चाहिए, पौधों का समुचित देखभाल करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। सी है वनों को काटने से बचाना चाहिए, वनों को काटने से बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। और डी है उपर्युक्त, उपर्युक्त बताएं पर्यावरण को बचाने के लिए हर किसी को, पर्यावरण को बचाने के लिए किसी पर्यावरण को बचाने के लिए हर किसी को क्या करना चाहिए? उपर्युक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहेंगे? उपर्युक्त सभी, क्योंकि वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मृदा रहित पादप संवर्धन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां है मृदा रहित पादप संवर्धन को कहा जाता है। मृदा रहित पादप संवर्धन को कहा जाता है। ए है एक्वाफोनिक्स, बी है एग्रीफोनिक्स, सी है बायोफोनिक्स और डी है हाइड्रोफोनिक्स। ठीक है। मृदा रहित मतलब जिन पौधों को आप मिट्टी में रोपण नहीं करते उन्हें आप कहेंगे हाइड्रोफोनिक्स। क्या कहेंगे? हाइड्रोफोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक स्थल वन जीवों के संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति है। पहला है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। दूसरा है जीन बैंक, तीसरा है प्राणी उद्यान और चौथा है वनस्पतिक उद्यान। चुने। क्या कह रहा है? एक स्थल वन्य जीवों के संरक्षण हेतु स्वस्थानीय वनस्पतिक उद्यान। क्या हो जाएगा? वनस्पतिक उद्यान। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनिएगा। मानव गतिविधि को बढ़ाने से ए क्या होता है? जैव विविधता, जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है, जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है। बी है जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। सी है पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। और डी
उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी मानव जनित गतिविधियों को बढ़ने से जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। उपर्युक्त सभी आप लेकर के चलेंगे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वायु गुणवत्ता की कितनी श्रेणी होती है? वायु गुणवत्ता की श्रेणी, वायु गुणवत्ता की जो श्रेणी होती है, पहला दिया है 5, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 6 और चौथा दिया है 9। यहाँ आप 6 को लेकर के चलेंगे। वायु गुणवत्ता की कितनी श्रेणियां हैं? 6। वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नों का उत्तर देते चलें। कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? वायुमंडल की, हल्का क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, पहला दिया है समताप मंडल, दूसरा दिया है आयन मंडल, तीसरा दिया है क्षोभ मंडल, चौथा दिया है ओजोन मंडल, ओजोन मंडल। तो यहां से आप किसके साथ जाएंगे? सबसे निचला परत क्षोभ मंडल, सबसे निचला परत क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल, सबसे निचला परत क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है IUCN लाल सूची के अनुसार प्रजातियों की कितनी श्रेणी है? IUCN के अनुसार लाल सूची में 7 है, 9 है, 6 है, 8 है। तो यहां पर आप किसके साथ जाएंगे? 9 के साथ। यानी कितनी सूची है? 9 सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बायोकिनोसिस क्या है? बायोकिनोसिस क्या है? पहला विलुप्त प्रजाति, विलुप्त प्रजातियां, दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां और चौथा तीसरा है जैव विविधता का प्रादुर्भाव और डी है एक ही आवास में जीवों की अंतःक्रिया। ठीक है, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, जैव विविधता का प्रादुर्भाव, एक ही आवास में जीवों की अंतःक्रिया। किसके साथ जाएंगे आप? बायोसिनेसिस को क्या कहेंगे? एक ही आवास में जीवों की अंतःक्रिया, एक ही आवास में जीवों की अंतःक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पारिस्थितिकी पदछाप के मापन की इकाई है। पारिस्थितिकी पदछाप के मापन की इकाई है। पहला दिया है मीटर, दूसरा दिया है फुट और तीसरा दिया है ग्लोबल हेक्टेयर और चौथा दिया है हेक्टेयर। फुट है, मीटर,
तो जो पारिस्थितिक पदछाप के मापन की इकाई है वो है ग्लोबल हेक्टेयर। क्या है? ग्लोबल हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कह रहा है कि स्मॉग एक मिश्रण है। स्मॉग एक मिश्रण है किसका? धुआं और बर्फ का भी दिया है, धुआं और कोहरा का सी दिया है, धुआं और ई वेस्ट का, और डी दिया है धुआं और धूल का। तो स्मॉग को आप बता देंगे धुआं और कोहरा को। धुआं और कोहरे के मिश्रण को क्या कहेंगे? स्मॉग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पहला है दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। दूसरा है गेहूं उत्पादन, गेहूं उत्पादन। और तीसरा है खाद्य तेल उत्पादन, खाद्य तेल उत्पादन। और चौथा है मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो पीली क्रांति क्या कहेंगे? खाद्य एवं तेल उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि छोटा सा प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह पर जल का प्रतिशत कितना है? 71%, 78%, 76% और 74%। तो इसे आसानी से बता देंगे कितना? 71%। बाकी सब क्या है? स्थल, स्थल। आगे देखिए 16। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? याद रखिएगा, बहुत बार आया है। पारिस्थितिकी का आतंकवादी। ऑप्शन है आपके सामने, नीम, पीपल, यूकेलिप्टस और डी है अमलतास। बताएं, पारिस्थितिकी का आतंकवादी आसानी से बता देंगे यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? किस देश में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है? देश का नाम बताना है जहां सबसे ज्यादा क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। पहला है चाइना, चीन। दूसरा है जापान, जापान। तीसरा है अपना इंडिया। और चौथा है यूएसए। सबसे ज्यादा अगर अम्लीय वर्षा की बात करेंगे तो वो कहां आपको जाना पड़ेगा? यूएसए। आपको क्या कहना पड़ेगा? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जैव विविधता को कोई खतरा नहीं है। पहला ऑप्शन है मानव पशु टकराव से
दूसरा है आवास के विनाश से, तीसरा है शहरीकरण से, और चौथा है पर्यटन से। ठीक है, आपको बताना है जैव विविधता को कोई खतरा नहीं है आवास के विनाश से। ठीक है, आवास के विनाश से जैव विविधता को कोई खतरा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है ई वेस्ट से क्या तात्पर्य है। पहला दिया है इलेक्ट्रॉनिक, आसानी से बता लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। दूसरा दिया है वातावरणीय कचरा। अगला दिया है अति आवश्यक कचरा, और अगला दिया है उपकरणीय कचरा। तो ई वेस्ट यानी आप कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का अंतिम घटक, या ध्यान से प्रश्न सुनिए, पारिस्थितिकी तंत्र का जो अंतिम घटक होता है, अंतिम घटक किसको कहेंगे, शाकाहारी, किसको कहेंगे, मांसाहारी। थर्ड नंबर है अपघटक, और फोर्थ नंबर है उत्पादक। तो ये आप जाएंगे किसके साथ, अपघटक के साथ। किसके साथ जाएंगे, अपघटक के साथ। ये महत्वपूर्ण थे आपके 20 क्वेश्चन। इसके आगे का लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक इतना तैयार करिए, और एक बार पुनः अपनी बातों को दोहराएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं पर्यावरण के नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।